हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्षेत्रमिति का पार्ट 5 लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए पार्ट 5 की शुरुआत करते हैं और इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। इस वीडियो से कम 2 अंक निश्चित है। तो चलिए, जैसा कि पीछे के 4 वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे और उसका हल भी देखे थे, तो ये क्षेत्रमिति का पार्ट 5 है। अगर आप लोगों में से कोई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे होंगे तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि समझने में क्षेत्रमिति आसानी होगी। तो आज के लिए कुछ सूत्र लेकर हाजिर हुए हैं हम, और उस सूत्र को पहले देख लेते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, चूँकि मैथ में मूल रूप से क्वेश्चन का आधार सूत्र ही होता है। अगर सूत्र याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो पीछे हम लोग 5 सूत्र देखे थे, उसमें जो है उस सूत्र पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन, उस सूत्र पर आधारित हम लोग हर तरह के क्वेश्चन आंसर देखे। अब जो है आज के इस वीडियो में 6 सूत्र हम लोग देखेंगे और इस 6 सूत्र पर बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी अति महत्वपूर्ण। जी हाँ, चलिए, क्षेत्रमिति का पार्ट 5 है ना, बाय मुकेश सर। सूत्र है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, है ना, अर्धवृत्त का परिमाप। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, वर्ग हो गया, है ना, घन हो गया, घनाभ हो गया, इन सभी चित्रों के बारे में जो है एक वीडियो में स्पेशल आप लोगों के लिए हाजिर होंगे, और उस वीडियो में केवल चित्र से जुड़ा हुआ पॉइंट जो है बताया जाएगा। चलिए, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, r जो है यहाँ पे दोनों में शामिल है, इसलिए r को बाहर निकाला गया है। तो यहाँ बचेगा पाई, यहाँ बचेगा 2, यानी कि r इंटू पाई प्लस 2 यहाँ पे बता सकते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। सूत्र नंबर 2 देखते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे जो है अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, आधा वृत्त में 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना। 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो है पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। तो इसको जो है सुविधा के लिए क्या लिख दिए हैं? 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2 या 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4। देखिए, चतु का मतलब हो गया 4, थांश का मतलब हो गया भाग, यानी वृत्त के 4 भाग। देखिए, अर्धवृत्त यानी कि 2 भाग, आधा आधा, तो 2 से भाग दिया गया यहाँ पे। या चतुर्थांश कह रहा है तो कितना से भागा देंगे? 4 से भागा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर बटा में 4। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 भाग कह रहा है तो 4 से भाग दे देंगे, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। चलिए, सूत्र नंबर 4 देखते हैं, घन का आयतन। दोस्तों, घन का आयतन जो होता है भुजा क्यों होता है ना। घन जो बनता है 2 वर्ग को जोड़ने के फलस्वरूप जो आकृति प्राप्त होती है वो घन बनता है। चलिए,
यहाँ पे जो है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर है ना, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। और यही घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस शुरुआती दौर में 6 सूत्र हम लोग देखें। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन वन जो है लेकर हाजिर हो चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी, ये देखिए आईसीसी का सिग्नल लगा हुआ है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहले लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न से, है ना। प्रश्न से वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए तो वृत्त की परिधि दोस्तों क्या होता है, वृत्त की परिधि जो होता है जैसा कि आप लोगों को पता है 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, r बचेगा। r स्क्वायर का मतलब r गुणे r डबल r है ना, यहाँ पे 2 बचेगा, r से r कटेगा, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे दोस्तों देखिए इकाई कुछ नहीं दिया हुआ है, मात्रक कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इसलिए जो है यहाँ पे मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए, ठीक है, यानी कि 2 इकाई, यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये भी देखिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त के परिमाप का जो है सूत्र देखे थे, तो दोस्तों अर्धवृत्त जैसे देखिए यहाँ पे जो है त्रिज्या निकालना है, तो सबसे पहली बात त्रिज्या का सूत्र जो होता है व्यास बटा में 2 होता है। त्रिज्या का जो सूत्र होता है व्यास बटा में 2 होता है। तो व्यास तो हम लोगों को पता है नहीं, इसलिए क्या करेंगे कि डायरेक्ट त्रिज्या का फॉर्मूला नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में अर्धवृत्त के परिमाप दिया हुआ है तो जो दिया रहेगा उसी का सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है ना, r इंटू पाई प्लस 2 होता है। चलिए अर्धवृत्त के परिमाप की जगह पे दोस्तों कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे ना 36। r है तो r लिखेंगे, जैसा कि पता है पाई का मान 22/7 रखेंगे। कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है पाई का मान, इसलिए 22/7 रखेंगे। यहाँ 2 है तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 है तो 36 लिखेंगे, r है तो r लिखेंगे। यहाँ देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 7, लघुत्तम 7 हो जाएगा।
इसके बाद जो है 7 के पहाड़ा में बटा पकी जोड़ के क्रिया कर देंगे। 7 के पहाड़ा में 7 कई बार में आएगा, तो एक बार में, एक में 22 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 7 दूनी के 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 है ना, बराबर आर। अब देखिए दोस्तों, 22 + 14 यानी इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, कोष्ठ हटेगा तो गुना के चिन्ह, और 2 व 1 3 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोगों को बताया गया है कि जो संख्या नीचे होता है वो भाग में होता है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये गुना में है इधर जो है भाग में हो जाएगा, है ना। ये देखिए 36 से 36 गया ख़त्म, है ना। 36 में लड़ाई हुआ, दोनों साफ, यानी इसलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आर का मान 7 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा था कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप r × पाई + 2 होता है। तो अर्धवृत्त के परिमाप के जगह पे दोस्तों लिखेंगे 36 सेंटीमीटर, r है तो r हो गया, पाई के मान 22/7, 2 के जगह पे 2। आगे बढ़ते हैं, 36 है तो 36, ये जो कहते हो, यहाँ देखिए बटा पके जोड़ की क्रिया करेंगे, भिन्न पके जोड़, तो 7 लघुत्तम हो गया, 7 के पहाड़ा में 7 कई बार में, एक बार में, तो यानी 22, 7 दूनी के 14। अब यहाँ पे देखिए जो कहते हो आर है तो आर, कोष्ठ हटेगा तो गुना होता है, ये दोनों जोड़ेंगे तो 36, 7 है तो 7, है ना। चलिए अब यहाँ से जो है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जो अंक नीचे रहता है वो भाग में रहता है, तो बराबर की इस साइड आएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। और ये ऊपर है, कोई भी संख्या अगर ऊपर रहता है तो वो गुना में होता है, और ऐसे स्थिति में देखिए गुना में है, भाग में चला जाएगा, 36 से 36 कट गया, यानी r = कितना बचा, 7 सेंटीमीटर, यानी r का मान 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 रेडी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, चलिए जानते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि एक अर्धवृत्त है और उसका परिमाप दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है ना। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग बनाइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। पीछे जो है क्वेश्चन बना था क्वेश्चन नंबर 2, वैसा ही है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक करके जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, और निश्चित रूप से जो है बनेगा ही, ना के सवाल नहीं है। तो चलिए उसके बाद फिर आंसर मिलाइएगा, वीडियो को आगे देखिएगा। कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप, चूँकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है क्या होता है, r × पाई + 2, है ना। अब इसके बाद देखिए अर्धवृत्त के परिमाप के जगह पे 72 दिया हुआ है, बराबर तो बराबर, r है तो r, पाई का मान कितना रखेंगे दोस्तों, 22/7 रखेंगे, है ना। ये 2 है तो 2 रखेंगे, जो कहते हैं लिख देंगे। अब देखिए 72 है तो 72, r है तो r, यहाँ पे देखिए एलसीएम जो होगा 7 होगा लघुत्तम, 7 के पहाड़ा में 7 कौ बार में, तो एक बार में, तो यानी कि ये 22 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे 7 दूनी के 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 72 है तो 72, अब यहाँ देखिए
आर है तो आर, कोष्ठ हटेगा तो गुना होगा, 72 और 14 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 36/7। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि 7 जो है नीचे है यानी भाग में है, तो इधर गुना हो जाएगा, उधर गुना में है 36, भागा में हो जाएगा तो आर बचेगा 36 दूनी के 72। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 7 2 गुने 7 प्राप्त हुआ, यानी इसलिए आर बराबर जो हो जाएगा 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर, है ना, 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर अगर है तो त्रिज्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम रेडी है, बस आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। चलिए तो जैसा कि आज ही हम लोग जाने इसी वीडियो में कि अर्धवृत्त का जो है पहला नंबर प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, लिख देंगे प्रश्न से। आर बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे जो है त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, यानी इसको आर से दर्शाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है, परिमाप जो होता है क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, है ना। चलिए r के जगह पे दोस्तों देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है तो 28 लिखेंगे, पाई का मान तो पता ही है कितना लिखते हैं, 22/7। अगर नहीं दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, 2 का 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 28 है तो 28, यहाँ पे दोस्तों एलसीएम 7 हो जाएगा, 22 का 22 अब प्लस 7 दूनी के 14, है ना। ये देखिए 28 है तो 28, 22 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब बटा में 7 7 28, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है कितना बचा, 4 गुने बचा 36, है ना। 4 में 36 से गुना करेंगे तो 36 चौके 144, है ना, 36 चौके 144 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर कोई अर्धवृत्त है और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रेडी है, चलिए जानते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी अर्धवृत्त का व्यास 98 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास जो है 98 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है 2r इंटू पाई प्लस 2 होता है, यानी r का मान मालूम होना चाहिए और यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। और एक चीज़ हम लोगों को पता है कि जब व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, 2 से भाग दे करके, है ना। तो पहला नंबर प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, प्रश्न से व्यास बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 98 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। व्यास जो है 98 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चूँकि व्यास बराबर 98 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर कितना होगा, 98 बटा में
2 होगा, है ना। तो 2 से 49 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से जो है 49 बार में कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका परिमाप कह रहा है। चलिए अब आर का मान देखिए यहाँ पे हासिल हो गया, तो अब आसानी से अर्धवृत्त का परिमाप निकाल देंगे। चूँकि अर्धवृत्त का परिमाप दोस्तों क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 होता है ना। r इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो यहाँ देखना है r का मान हम लोगों को पता है, r का मान कितना है 49 है, r की जगह पे 49 है। यहाँ देखिए पाई का मान कितना रखना है 22/7 है ना। चलिए 49 है तो 49, यहाँ देखिए दोस्तों 7 एलसीएम हो जाएगा, 22 प्लस 7 दूनी के 14 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 49 गुने जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बटा में 7, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 में 36 से गुना करेंगे, 7 में 36 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 गुने 36, यानी कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 की 2, 7 के 42 की 2, 70 21 4 25, ये देखिए 252 है ना, 252 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर 252 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। चलिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त कह रहा है यानी पाई स्क्वायर बटा में 2, इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है प्रश्नानुसार, यहाँ लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूँकि r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि आप लोगों को बताया गया, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए तो 1/2 है तो 1/2, पाई का मान 22/7, आर की जगह पे दोस्तों 7 गुने 7 लिखेंगे, है ना। 7 से 7 खत्म, और 2 के पहाड़ा में 22 के बार में 11 बार में, यहाँ दोस्तों देखिए 11 गुने 7 बच गया, है ना। 11 गुने 7 बच गया, इसको गुना कर दीजिए, 11 सते 77 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरह से जो है, अगर किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है ना। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2, यानी कि उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। तो इस स्थिति में हम लोगों को आर का मान पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए आर का मान नहीं पता है, तो आर बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, आर बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं व्यास बटा में 2,
तो यहाँ से आर का मान पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए, तो आर का मान पहले दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न से लिखेंगे चूँकि व्यास बराबर, प्रश्न से लिखेंगे चूँकि व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर है ना, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या बराबर, जैसे कि जानते हैं कि त्रिज्या निकालने के लिए कितना से भाग देते हैं, 2 से, है ना। तो 2 के पहाड़ा में 28 कई बार में आएगा दोस्तों, 14 बार में आएगा। यानी कि यहाँ से आर का मान हम लोगों को मालूम हो गया। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो चूँकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, चूँकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर है ना। तो 1/2, तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर के जगह पे 14 गुने 14 है ना। चलिए इसको हल करते हैं। 2 के पहाड़ा में 22 11 बार में आता है, 7 दूना के 14, यानी देखिए कितना बचा, यहाँ 11 बच गया, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 14 बच गया है ना। इसको गुना कर देंगे, 11 दूनी 22, 22 चौके 88, 22 8 30, 308 सेंटीमीटर। और दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल में क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरह से अगर किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, व्यास 28 है, तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए एकदम रेडी है, तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 8 देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और व्यास जो है निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्यास पूछ रहा है, व्यास का जो फॉर्मूला होता है 2 गुने आर होता है। तो आर का मान अगर पता रहता है तो डायरेक्ट हम लोग व्यास ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में जब डायरेक्ट सूत्र से नहीं बनेगा तो जो दिया रहेगा उसी का सूत्र प्रयोग करेंगे, है ना। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी का सूत्र प्रयोग करेंगे। यहाँ क्षेत्रफल दिया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चूँकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चलिए दोस्तों बता दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर होता है ना। 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के जगह पे कितना लिखेंगे, 77 लिखेंगे। 1/2 तो 1/2, पाई के मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर के जगह पे कितना हो जाएगा नहीं पता है, आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 2 के पहाड़ा में ये जो है 11 बार में कट जाएगा, है ना। ये 77, ये देखिए नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर है तो नीचे आएगा। ये आर स्क्वायर 11 सत्ते 77। यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि आप लोगों को बताया गया है और पहले से भी जानकारी होगा, इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, रूट होता है ना। क्या होता है दोस्तों, रूट होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग रूट लिखेंगे, 7 गुने 7, 7 बचा हुआ है, इधर जो है आर बचेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 का समूह बनता है, जो उसमें से एक बाहर निकल जाता है। इस तरह से आर का जो मान आया 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि व्यास पूछ रहा है, तो व्यास का जो सूत्र होता है, चूँकि
व्यास का जो सूत्र होता है 2 गुने r होता है, तो इसलिए व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुने 7, यानी कि 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से दोस्तों अगर अर्धवृत्त का व्यास जो है निकालना होगा और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इस तरह से फार्मूला प्रयोग करके हल कर देंगे, और यहाँ पे 77 के लिए जो है 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो एकदम आईना की तरह क्लियर हो रहा होगा, एकदम साफ नज़र आ रहा होगा, यानी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी कि जो है जानकारी जो है आप लोगों को मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ जो है इस YouTube चैनल पर मिलने वाली है। और YouTube की तरह नहीं है कि एक वीडियो इधर से तो एक वीडियो उधर से डाला जाता है, एकदम कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए मिलेगा। बस आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट में लिखिए और चैप्टर का नाम लिखिए, उसके बाद फिर जो है उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन कहता है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अभी जैसे कि हम लोग सूत्र के माध्यम से देखे थे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के जगह पे 308 लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, पाई के मान 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, है ना। 308 है तो 308 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 भागा में तो गुना में हो जाएगा, 7 देखिए भागा में है तो गुना में हो जाएगा, और 22 जो है ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 2 से ये जो है 11 बार में कटेगा, 11 से जो है 11 दूनी के 22, 11 8 88, है ना। तो यहाँ पे आ गया 28 गुने 7 बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए उधर से स्क्वायर हटेगा तो जैसा कि आप लोगों को पता है इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि 28 यहाँ पे है तो 28 को लिख सकते हैं 4 गुने 7, और पहले से यहाँ देखिए 7 है, यानी कि इसलिए यहाँ देखिए r बराबर जो हो जाएगा 4 के वर्गमूल 2, और 2 को 7 है तो 1 को 7 लिखेंगे, यानी कि 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अब तक हम लोग 9 क्वेश्चन देखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी देखिए दोस्तों
बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4 होता है। और पाई आर स्क्वायर बटा में 4 कहने का मतलब कि हम लोगों को चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा तो किसका मान मालूम होना चाहिए, आर का मान मालूम होना चाहिए। आर का मान मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आर बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न से, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है आज के इस वीडियो में हम लोग देखे थे। तो आप लोग बताइए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए ये तो हम भूलिएंगे कि आप लोग जो है अभी बता भी नहीं सकते हैं तो हम ही लिख देते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए तो 1/4 तो 1/4, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर की जगह पे 14 गुने 14, 7 दूनी की 14 दो बार में, 2 दूनी के 4, 2 सते 14। तो इस तरह से 22 गुने 7, है ना, यानी कि 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 10 पर ही रहने देते हैं बस। और आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, इसको जो है बनाकर आंसर कमेंट करना है। चलिए तो इसको जो है ये आप लोग जो है ये कमेंट में जो है इसका आंसर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन जो है टोटल 4 क्वेश्चन है। ये जो है आप लोग इसका जो है जवाब दीजिएगा। चलिए यही 4 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए तो जय हिंद दोस्तों।